सो है गाइस, दिस इज़ उज्ज्वल मेहता और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ डिफरेंशिएशन की वीडियो लेक्चर जिसमें मैं आपको, ये हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर है जिसमें मैं आपको डिफरेंशिएशन का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो डिफरेंशिएशन में मैंने आपको पिछले क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व करके दिखाया था और आज मैं आपको इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, जो कि कुछ इस तरीके आई थिंक आपको दिख रहा होगा कि ये वाला क्वेश्चन है। ये यहाँ तक मैंने सॉल्व कर दिया था आपको। क्वेश्चन नंबर 17 से अब हमें सॉल्व करना है। तो चलिए चलते हैं। ये हमारा केसी सिन्हा बुक है, तो हम अब आपको दूसरी तरफ लेके चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 17 है, तो हमारे पास 17 नंबर क्वेश्चन जो कि है वो कुछ इस प्रकार का है। तो वो क्या है क्वेश्चन 17? तो ये लिखा हुआ है y इक्वल टू रूट अंडर 10 और फिर आपको लिखा हुआ है 10x ये रूट के अंदर है। तो आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या लिखना है, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन लिखने के बाद में आपको क्या लिखना है, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, तो y इक्वल टू रूट अंडर 10 और ये हमारे पास में है 10x। और इस तरीके से लिखने के बाद में आपको लिखना है डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसे इतना लाइन लिखने के बाद ही आपको हमेशा सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन में क्या करना है सबसे पहले, तो dy बाई dx। तो dy बाई dx किस तरीके से होगा, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर। तो d और रूट अंडर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप देखने के लिए मिलेगा आपको 10 और 10x अपॉन क्या लिखेंगे हम, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो फंक्शन है, जैसे हमारे पास अभी रूट वाला फंक्शन है, तो रूट वाले फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है 10 और 10x। तो ये पूरा हमारे लिए एक एज ए एक्स काम करेगा। तो यहाँ पे नीचे जो लिखूंगा ये एज ए एक्स लिखूंगा, तो 10 और ये क्या हो जाएगा 10x ये पूरा। और इस तरीके से मैं फिर से मल्टीप्लाई का साइन दूंगा और ये वाला चीज़ यहाँ चला जाएगा, जिसे मैं चेन रूल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये d10x, अब यहाँ पे क्या होगा, तो ये 10 है और ये थीटा के जगह पे यानी x के जगह पे लिखा हुआ, तो अब मैं 10, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 10x और यहाँ पे फिर से d10x, तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, तो dx। तो इस तरीके से ये हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो सॉल्व करने के बाद में अब आपको फार्मूला लिखना है। तो फार्मूला क्या लिखिएगा, तो dy बाई dx इक्वल टू, तो आपको याद होगा कि रूट अंडर x का फार्मूला क्या होता है। तो रूट अंडर x का फार्मूला होता है आपके पास 1/2। तो ये कुछ होता है इसका x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2 रूट अंडर x। तो रूट अंडर x तो क्या लिखा हुआ है, तो ये x था, तो ये यानी पूरा का पूरा आ जाए, यानी 10 और 10 के साथ में 10x ये पूरा आ गया। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इनटू, ये वाला इनटू, तो इनटू का साइन और यहाँ पे 10 लिखा है, तो 10 का क्या होता है, तो सेक स्क्वायर और ये एज अ एक्स काम करेगा। ये जो 10 है एज अ एक्स काम करेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 10x मतलब सेक स्क्वायर 10x और फिर से ये वाला इनटू और ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा 10, तो इसका होता है सेक स्क्वायर x। तो इस तरीके से हमने ये डिफ्रेंशिएशन कर लिया। अब इसको हम सजा के अरेंजमेंट में लिख लेते हैं। तो dy बाई dx डिफ्रेंशिएशन हो गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद में यहाँ पे तो इस सबको अरेंज कर लेते, तो लिखते हैं सेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर 10x और अपॉन में 2 रूट अंडर 10 और फिर से 10x और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा पास,
तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ दूसरा क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन कुछ हमारे पास इस तरीके का है कि आपको कहता है कि रूट वाई इजकल टू दे रखा है, वाई इजकल टू रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स। तो इस तरीके से आपको बनाते समय क्या करना है, तो बनाते समय कुछ नहीं, बस सिंपल सा काम करना है कि पहले लिखना है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखने के बाद में आपको फिर से वही फंक्शन लिखना है जो फंक्शन दिया हुआ है। तो 1 प्लस साइन और एक्स, 1 प्लस साइन एक्स लिख दिया हमने। इसके बाद में हमको क्या करना है, तो इसके बाद में बिल्कुल ही बेसिक चीज़ जो हम बार बार कहते हैं, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और इसके बाद में हम यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू, तो यहाँ पे हम करते हैं कुछ ऐसा डी वाई बाई डी एक्स, आपको दिख रहा होगा आई होप। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, और ये जैसे ही हो गया तो हमारा ये इस फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, डी रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में एज ए एक्स काम कर रहा था, तो डी 1 प्लस साइन एक्स, ये पूरा लिख दिए। अब यही वाला चीज़ चैन रूल के अकॉर्डिंग ये ऊपर चला जाएगा, तो 1 प्लस साइन एक्स और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास dx। अब कोई लड़का कहेगा हमें कि सर आपने यहाँ पे ऐसा क्यों किया, तो देखिए ये प्लस वाले एड में दो फंक्शन है, ये एल्जेब्रिक है और ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, और ये हमारा डेसिमल में है 1 2 3। तो ये दो फंक्शन अलग अलग फंक्शन ऐड के साथ में, इस वजह से जब ऐड होता है डिफ्रेंशिएशन तो आपको पता होगा कि क्या होता है। फिर इसके आगे अगर आप देखिएगा तो डी वाई बाई डी एक्स, और इसका डिफ्रेंशिएशन ये एज ए कैसे लिखा हुआ है, रूट अंडर एक्स, ये पूरा क्या है हमारे लिए एक एक्स के वैल्यू के जैसा है। तो क्या हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन 2 रूट अंडर एक्स, तो एक्स में क्या लिखा हुआ है 1 प्लस साइन एक्स, और इनटू में ये क्या लिखा हुआ है, तो अलग अलग डिफ्रेंशिएट करें तो डी 1 बाई डी एक्स और फिर प्लस डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स। और इस तरीके से आगे जब आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये वाला टर्म आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा। देखिए जैसे कि ये वाला सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन, तो ये हमारा 0 हो गया, और ये डिफ्रेंशिएशन होकर के क्या हो जाएगा, ये इसका डिफ्रेंशिएशन आपको पता चल रहा होगा कि कोस होगा, क्या होगा कोस एक्स। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो ये ऊपर में रहेगा कोस एक्स, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा कोस एक्स अपॉन डी वाई बाई 2 रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स। अगर ये आंसर दिया है तो ठीक है, अगर नहीं आंसर ही दिया है तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में। तो इस तरीके से, हालांकि यही आंसर है। तो चलिए, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रूट अंडर 10 और क्या दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद में आपको यही फंक्शन रिपीट करना है y इक्वल टू लिख करके, और ये लिखना है 10 और उसके बाद में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इतना लिखने के बाद में आपको क्या करना है डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड, और उसके बाद में विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और इस तरीके से डी रूट अंडर 10 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये एज ए एक्स काम करेगा यानी टोटल, तो डी 10 और उसके प्लस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इनटू में ये चैन रूल के ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा डी 10 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस तरीके से नीचे क्या बचेगा, तो ये वाला एक्स यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ फिर से उसी के टाइप का डिफ्रेंशिएशन होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन में डी एक्स। बस कुछ नहीं करना है। इसके बाद में आपको डायरेक्ट डी वाई बाई डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, तो इसका याद देखिए, तो ये एज ए एक्स काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट अंडर कितना 10 रूट अंडर 10 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर।
तो सेक स्क्वायर और एक्स की जगह पे क्या लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर से इंटू, तो इसका डिफ्रेंसिएशन अलग अलग होगा, तो वो डी एक्स और फिर प्लस में डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। तो इस तरीके से देखने पर आपको पता चलेगा कि ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कांस्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमेशा आपको जीरो होता है। तो जीरो हमने लिख दिया है, उसके बाद में आप यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर रहे होंगे तो देखिएगा, तो अरेंज करके लिखते हैं, तो अरेंज करने पर क्या पता चलेगा हमको, सेक स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रूट अंडर 10 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इनटू में यहाँ पे जो बचा हुआ है यानी 2x, इसको डिफ्रेंशिएट किए, ये वाला सब इसमें मल्टीप्लाई हो तो 0 से मल्टीप्लाई हो तो 0 और इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन पहले तो 2x, तो 2x हो जाएगा, तो 2 और 2 खत्म हो गया और इस प्रकार से हमारे पास में क्या बचा, तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिएगा तो सबसे पहले x और फिर सेक स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट अंडर 10 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर है। और इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हम तीसरे क्वेश्चन के 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 20 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि कोट है, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कोट, और कोट कितना लिखा हुआ है, तो कोट लिखा हुआ है रूट अंडर कोस, और कोस के पास भी जो एक्स है वो भी रूट के अंदर है, तो इस तरीके से लिखा हुआ है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, अब डायरेक्ट बना रहा हूँ इसको, तो क्या करूँगा, तो dy बाई डी एक्स। अगर आप एग्जाम में ये वाली लाइन नहीं लिखते हैं, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा, तो आप हमेशा लिखिए। बट मैं अभी बता रहा हूँ आपको सॉल्यूशन, तो आप इसे नज़रअंदाज कर सकते हैं और मेरा भी नज़रअंदाज कीजिए, मैं बार बार नहीं लिखूँगा, इससे टाइम और वीडियो लेंथ बढ़ता है, टाइम भी जाता है, वीडियो लेंथ भी बढ़ जाता है, तो इसके वजह से। तो ये dy बाई डी एक्स और इक्वल टू में डी कोट और रूट अंडर क्या हो जाएगा, कोस और रूट अंडर एक्स अपॉन में, यहाँ पे देखिएगा तो ये कोट है तो इसके पास ये पूरा एक्स है, तो ये एक्स के जैसा काम करेगा, तो कोस रूट अंडर एक्स, फिर से चैन रूल चलेगा, तो डी और यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर कोस एक्स यानी रूट अंडर एक्स, और ये हो जाएगा तो कोस, ये वाला फंक्शन है पूरा, यानी रूट के अंदर जो ये पूरा लिखा हुआ ये, तो एक्स और फिर से ये जाएगा डी कोस रूट अंडर एक्स, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास में पूरा रूट अंडर एक्स। अभी रूट अंडर एक्स को फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एक्स लिखा है हमने, ये यहीं लिखना था, बट ये अलग अलग होने की वजह से विद रिस्पेक्ट टू यहाँ तक पहुँच गया। इसको बोलते हैं चैन रूल, बार बार बोल रहे हैं हम, और ये सब नहीं, यही सब आप बच्चा लोग गलती करता है। तो डी वाई बाई डी एक्स, और इसको जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो कोट का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर और रूट अंडर, तो कोस और रूट अंडर एक्स, ये एक इस आदमी का हमने डिफ्रेंशिएट किया, और ये कोस रूट अंडर एक्स है, तो कोस रूट अंडर एक्स का क्या होता है 1/2 रूट अंडर कोस रूट अंडर एक्स। जैसे कि आप, मैं किस तरीके से कर रहा हूँ ये, तो ये पूरा का पूरा क्या लिखा हुआ है एज ए एक्स मान लिया मैंने, क्योंकि इसके नीचे क्या है ये कोस इनवर्स कोस रूट अंडर एक्स, तो ये दोनों सेम है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में, ये एक्स के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ वाला वही हो जाएगा ना, तो वो रूट अंडर, जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये चीज़ लिखा हो कि डी रूट अंडर एक्स अपॉन में डी एक्स, तो आप इसको क्या लिखते हैं 1/√2 रूट अंडर एक्स 2 रूट अंडर एक्स, इस तरीके से लिखते हैं। तो वही चीज़ हमने लिखा, ये एज ए एक्स काम कर रहा है हमारा। फिर यहाँ पे कोस का क्या होता है, तो माइनस साइन रूट अंडर और एक्स, और ये भी देखिए तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 रूट अंडर एक्स। अगर आपको याद नहीं है ये सब डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला तो आप याद कर लीजिए, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो अब इस तरीके से इसको एक अरेंज वे में कर लीजिएगा तो आपको आंसर हो जाएगा। चलिए मैं करके दे देता हूँ आपको, तो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए ऊपर में कौन कौन सा है हमारे पास में, तो कोसेक स्क्वायर ये वाला आदमी है और ये वाला आदमी है, तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो पहले लिखते हैं साइन और रूट अंडर एक्स इनटू
कोसेक स्क्वायर और रूट अंडर कोस रूट अंडर एक्स, तो मे भी आपको दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, और रूट अंडर एक्स, और नीचे वाला आदमी ये दोनों गुना कर दीजिए तो 4 रूट अंडर एक्स, और ये वाला भी है रूट अंडर कितना कोस रूट अंडर एक्स। आप चाहे तो इसको अंदर भी डाल सकते हैं, तो कैसे जाएगा अंदर, तो अंदर जाएगा तो ए रूट है तो रूट के अंदर एक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको आंसर मैच कर लीजिएगा, और यही मेरे ख्याल से आंसर दिया भी हुआ होगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया आंसर। तो चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमें, तो 21 नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कहता है, चलिए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। तो 21 y इज इक्वल टू दिया हुआ है हमारे पास में, क्या दिया हुआ है साइन, और साइन के साथ में क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा घूम कर देखना पड़ता है, साइन रूट अंडर एक्स, यही है 21 नंबर, जस्ट लाइक अभी 20 नंबर वाला क्वेश्चन के टाइप का ही है। तो चलिए इसको फिर भी बनाना तो है हमें, तो हम क्या करते हैं पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन लिखने के बाद में क्या करना रहता है, तो डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे हमने लिख दिया, और डी एक्स बराबर में क्या हो जाएगा डी साइन रूट अंडर एक्स अपॉन में कितना लिखेंगे, तो डी, और ये वाला एज ए एक्स काम कर रहा है, यानी साइन थीटा की जगह पे जो चीज़ लिखा है वही एज ए नीचे लिख देना है। तो ये क्या हो जाएगा साइन रूट अंडर एक्स, और रूट में था वो भी, अब यह वाला चीज़ ऊपर में लिखना है क्योंकि ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा साइन रूट अंडर एक्स, और ये रूट के अंदर जो चीज़ लिखा हो वही चीज़ नीचे लिखना है, यानी ये हो जाएगा साइन रूट अंडर एक्स, और जो चीज़ यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है वही चीज़ यहाँ पे लिखना है, ये क्या हो जाएगा साइन रूट अंडर एक्स। और उसके बाद में क्या हो जाएगा यहाँ पर, उसके बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ आ गया है मैसेज इसके वजह से, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आया, तो डी साइन एक्स, तो यहाँ पे देखने पे आपको क्या लग रहा है, तो यहाँ पे देखने पे लगेगा कि यहाँ पे डी रूट अंडर क्या लिखना है हमें एक्स लिखना है, उसके बाद में डी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स, और यहाँ पे डी एक्स। तो विद रिस्पेक्ट टू इसके हमने क्या कर दिया, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या है हमारे पास साइन है, तो साइन के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको। साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है कोस, तो हम लिखते हैं इसको कोस और रूट अंडर साइन और साइन रूट अंडर एक्स, ये हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन इनटू, और ये वाला टर्म का डिफ्रेंशिएशन तो ये एज ए एक्स काम कर रहा है आपको पता ही होगा, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट अंडर साइन और रूट अंडर एक्स, और इसके बाद में फिर से यहाँ पे इनटू का साइन, और ये हो गया हमारे पास साइन का क्या कोस रूट अंडर एक्स, और फिर से इनटू का साइन, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 रूट अंडर एक्स। इस तरीके से हम इसको एक अरेंज वे में कर लेंगे। तो अरेंज वे में करते हैं जब, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू कोस को ऊपर रखिए, तो ये हो जाएगा कोस रूट अंडर एक्स इंटू कोस और रूट अंडर साइन और एक्स, सॉरी साइन रूट अंडर एक्स है, ठीक है दिख रहा होगा मे भी आपको। और ठीक है इसके नीचे क्या है, तो ये वाला टर्म, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, तो 2 दूना के 4 रूट अंडर एक्स, और उसके बाद में रूट अंडर क्या हो जाएगा साइन और रूट अंडर एक्स, और यही हमारा क्या फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आप सॉल्व कीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 को देखने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो y इज इक्वल टू 22 कितना लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो साइन, और साइन लिख करके क्या लिखा हुआ है रूट अंडर कोस एक्स, रूट अंडर कोस, और उसके बाद में लिखा हुआ है रूट अंडर ए एक्स, मतलब ये दोनों के ऊपर रूट है इस तरीके से। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना है सॉल्यूशन, और उसके बाद में क्या लिखना है डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पे dy बाई डी एक्स। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। जो लाइन मैं नहीं लिख रहा हूँ वो लाइन आपको लिखना बहुत ज़रूरी है जो मैं बोल रहा हूँ। तो ए एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा डी, और ये एज ए एक्स काम करेगा, तो यानी नीचे क्या हो जाएगा कोस रूट अंडर ए एक्स, और यहाँ फिर से डी और रूट अंडर कोस, और ये हो जाएगा ए एक्स,
अपॉन में क्या हो जाएगा डी कोस रूट अंडर ए एक्स, और फिर ये कोस चला जाएगा ऊपर डी कोस रूट अंडर ए एक्स, और अपॉन में कुछ यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा डी रूट अंडर ए एक्स, और यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा रूट ए एक्स। तो देखने में ए क्या है रूट ए, तो रूट ए तो कांस्टेंट टर्म है तो बाहर हो गया वो, और रूट डी एक्स अपॉन में डी एक्स। बस इतना ही इसके अंदर कॉन्सेप्चुअल था। इसको इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस, और फिर इसके अंदर लिखना है कॉस एक्स के जगह पे लिख रहे हैं कॉस ए एक्स इंटू ये वाला डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट अंडर कॉस, और ये हो जाएगा रूट अंडर ए एक्स, और फिर इंटू ये वाला टर्म, तो साइन माइनस इसका कोस का होता है माइनस साइन रूट अंडर ए एक्स, और इसका होता है रूट ए का ए रह जाएगा और 1/2 और रूट अंडर एक्स। अब इसको एक अरेंज वे में कर लेते हैं। तो जब अरेंज वे में कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कोस पहले लिखिए माइनस साइन, और उसके बाद में लिखते हैं हम ए माइनस आगे रख दीजिए, फिर साइन, फिर रूट अंडर ए एक्स, उसके बाद में कोस रूट अंडर क्या है कोस रूट अंडर ए एक्स, और उसके बटा में फिर सबके क्या है 2 रूट अंडर कोस और रूट अंडर ए एक्स। तो इस तरीके से ये आंसर हो गया फाइनल हमारा। तो इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो ये बहुत ही बेस्ट वे है बनाने का, बहुत ही बेस्ट वे है। सॉरी यहाँ पे कुछ गलत लग रहा है, यहाँ पे हमने क्या 2 और यहाँ पे क्या 2 छोड़ दिया, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 4। अगर आपको ये आंसर मैच नहीं कर पा रहा है, आप अगर ये आंसर मैच नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरीके से अगर आपको देखिएगा तो 1/4 को अलग लिखिए, 1/4 अलग लिख दिया हमने, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, माइनस आगे रख दीजिए। उसके बाद में फिर क्या लिखिए, यहाँ पे देखने पे आपको पता चल जाएगा कि हमको पहले रूट अंडर एक से लिखना है, तो एक पूरा रूट ले लेते हैं क्योंकि आपको आंसर इस फॉर्मेट में दिया है तो इस वजह से मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर ए, तो यहाँ पर ए हमने लिख दिया, अपॉन यहाँ पे बट रूट में एक और ए बचा है एक्स बचा है तो एक्स लिख दिया हमने। फिर इसको सेम वे में सजा दीजिए, सेम वे में यानी साइन रूट अंडर ए एक्स इंटू कोस, और फिर ये हो जाएगा रूट अंडर कोस ए एक्स। समझ रहे होंगे आप, इतना तो आप समझ ही सकते हैं। फिर उसके नीचे वाला उसी तरीके से लिख दीजिए कोस रूट अंडर ए एक्स, और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये आंसर बस मैच करवाने के लिए डिफ्रेंशिएशन तो हमारा यहीं पे हो गया। अगर आप यहाँ तक भी छोड़ देते हैं तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना अगर आपको आंसर मैच करवाना होगा उस स्थिति में आपको ये काम करने के लिए कह रहा हूँ मैं, ठीक है। अगले बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है y इक्वल टू पहले तो क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर कितना है। तो क्वेश्चन जस्ट अभी हमने 22 बनाया है, अभी हम 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। तो y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, रूट अंडर, टोटल पे रूट है साइन, और फिर उसके बाद में फिर से है क्या लिखा हुआ है फिर से, तो साइन और रूट अंडर एक्स, इस तरीके से है। तो अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो डिफ्रेंशिएट करने का मतलब क्या, तो सॉल्यूशन, और उसके बाद में आपको क्या करना है डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पे फिर से हम कर रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स और डी रूट अंडर, यहाँ पे देखने पे क्या मिलेगा आपको साइन, और ये हो जाएगा साइन रूट अंडर एक्स, और अपॉन में डी साइन और साइन, और ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स, और यहाँ पे फिर से हम लोग करेंगे डी साइन और फिर साइन रूट अंडर एक्स, और यहाँ पे फिर से हम लोग लिखेंगे डी साइन रूट अंडर एक्स। आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सब स्टेप मैं कैसे चल रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, ये चेन रूल है और चेन रूल के अकॉर्डिंग हम लोग अप्लाई करते हैं। और जब तक डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ना आ जाए नीचे, तब तक हम चेन रूल अप्लाई करते रहते हैं। ये यहाँ पे आ गया एक्स, तो यहाँ पे हम लोग छोड़ देंगे। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब फार्मूला का यूज करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये वाला टर्म जो है वो रूट के अंदर लिखा हुआ है टोटल, तो यानी 1/2 और रूट अंडर ज्यों का त्यों यानी साइन, और फिर से साइन रूट अंडर एक्स, यानी थीटा के जगह पे साइन रूट अंडर एक्स लिखा हुआ है।
फिर इंटू का साइन, और ये वाला साइन है तो किस में हो जाएगा चेंज, कोस, और फिर साइन रूट अंडर एक्स, और उसके बाद में इंटू, और ये साइन है तो फिर ये भी किस में हो जाएगा, कोस रूट अंडर एक्स, और यहाँ पे तो 1/2 रूट अंडर एक्स। और इस तरीके से हमने ये आंसर ले आया। तो अब चलते हैं फाइनल आंसर की तरफ, इसलिए dy/dx इज इक्वल टू, सबको अरेंज करके लिख दीजिए अच्छे से। तो पहले कोस रूट अंडर एक्स इंटू कोस, और फिर ये हो जाएगा साइन रूट अंडर एक्स, और अपॉन में आप चाहे तो किसी के लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो ये टोटल के अपॉन में कितना जाने वाला है, तो 2 और रूट अंडर एक्स, और यहाँ पे 2 है तो 4, और ये हो जाएगा हमारा रूट अंडर एक्स, और ये टोटल के अंदर क्या है, तो साइन और साइन रूट अंडर एक्स। अगर इस फॉर्मेट में आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है। अगर इस टाइप में फॉर्मेट में दिया हुआ आंसर आप मैच कर लीजिए, नहीं तो मैं इसे आप अरेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, आगे पीछे यही हमारा बट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो 24 क्या कहता है हमें, 24 कहता है हमें कि y इक्वल टू कोस, और फिर कितना दिया हुआ है, tan, और रूट अंडर x प्लस 1 दिया हुआ है। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, बार बार बताता हूँ मैं, आप भूल जाते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। सॉल्यूशन लिखना है, और सॉल्यूशन लिखने के बाद में क्या करना है, dy/dx, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, ये लाइन तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और ये लिख दिया हमने, हाँ मंत्र यहाँ पे इनविजुअल रूप में लिखा हुआ है। तो इसके आगे हम लोग dy, तो d कोस, और ये हो जाएगा tan, और रूट अंडर x प्लस 1, सॉरी x प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा d, और ये जो कोस के थीटा के जगह पे लिखा है जो ये टोटल नीचे उतार देने, यानी tan रूट अंडर x प्लस 1। तो ये हमने लिख लिया पूरा, और यहाँ इसके बाद में हम फिर से इसी को ऊपर भेजते हैं। तो ये हो जाएगा d tan रूट अंडर x प्लस 1, और अपॉन में यहाँ पे इस थीटा के जगह पे जो भी लिखा हुआ है वो लिख देंगे x प्लस 1, और फिर से यहाँ पे हम d, ये हो जाएगा x प्लस 1, और यहाँ पे लिखेंगे d x प्लस 1, क्योंकि x के जगह पे ये लिखा हुआ है। अब फिर से हम यहाँ लिखेंगे dx प्लस 1, और अपॉन में dx। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर अगले स्टेप क्या है, dy/dx। तो dy/dx देखने के बाद में आपको पता चल गया होगा कि अब हम क्या करने वाले हैं। तो इसको कोस लिखा है, यानी माइनस में क्या हो जाएगा, साइन tan रूट अंडर x प्लस 1, और ये tan है तो tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर रूट अंडर x प्लस 1, और ये रूट अंडर लिखा हुआ है तो 1/2 रूट अंडर जितना लिखा हुआ है x प्लस 1 उतना, और इंटू में ये x है और ये 1 है। तो आपको पता है कि 1 का कितना होता है डिफरेंस, 0, ये x बचा है तो x का कितना होगा, 1। इसको हम इंटू भी कर दिए, मतलब एक बार इसके साथ करते हैं तो 0 आता है, इसके साथ करते हैं तो 1, तो 1 वही आ जाएगा। अब इस तरीके से हम इसको सबको टोटल को अरेंज कर लेते हैं। dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन tan, और ये रूट अंडर x प्लस 1, और इस तरीके से फिर से सेक स्क्वायर रूट अंडर x प्लस 1, और अपॉन में अगर लिखा होगा सबके तो सबके लिख दीजिएगा, नहीं तो 1/2 रूट अंडर x प्लस 1 ऐसे ही लिखा होगा तो ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इसी तरीके से आपको बनाना भी है। तो चलिए हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। तो 25 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि y इज इक्वल टू साइन और रूट अंडर कोस, और फिर से रूट अंडर क्या है tan, और tan में भी mx लिखा हुआ है, tan क्या है mx, तो यहाँ तक है रूट। तो इस तरीके से हम लोग अब इसको तो हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के बाद में डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिख दिया हमने, और यहाँ पे लिखेंगे dy/dx। तो जैसे ही हमने dy/dx लिखा तो क्या देखने को मिला, d साइन रूट अंडर, जैसे जैसे लिखा हुआ एकदम वैसे वैसे लिख देंगे 10, और फिर कितना हो जाएगा tan mx, और यहाँ पे क्या हो जाएगा
डी और साइन और यहाँ पर वाला चीज़ यानी कितना हो जाएगा थीटा के जगह पर, तो कोस और फिर लिखा हुआ है टेन और फिर क्या लिखा हुआ है एम एक्स और इनटू में डी और फिर लिखा हुआ है रूट अंडर कोस और यहाँ पे हो जाएगा टेन एम एक्स। और इस तरीके से यहाँ पे फिर से आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, डी कोस रूट अंडर टेन एम एक्स और यहाँ पे फिर से डी कोस और फिर ये हो जाएगा टेन एम एक्स और यहाँ पे हो जाएगा क्या हमारे पास में, तो रूट अंडर टेन और एम एक्स और इसको भी हम लोग फिर से लिखेंगे तो रूट अंडर टेन एम एक्स अपॉन में क्या लिखेंगे, तो टेन एम एक्स और इसको फिर से एक बार इंटू करेंगे अभी, तो डी टेन एम एक्स अपॉन डी एम एक्स और फिर से डी एम एक्स को डिफरेंस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब इतना सारा चैन रूल लगा इसमें एक बार में, एक क्वेश्चन में, आप समझ रहे हैं। और इसके बाद में फिर अब हम इसका फाइनल आंसर की तरफ, तो साइन का क्या हो जाता है, तो साइन का होता है कोस और ये हो जाएगा रूट अंडर, आप देखिएगा तो क्या मिलेगा, कोस रूट अंडर कोस और कोस के बाद में फिर आपको रूट अंडर फिर से टेन और एम और एक्स, इतना एक का हो गया। इसको जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ये रूट में है टोटल, तो रूट वाला का आपको बताया है कि 1 क्या होता है 2 रूट अंडर जितना लिखा हुआ है उतना ही, तो ये लिखा हुआ है कोस रूट अंडर टेन और फिर एम एक्स और फिर से इस वाले टर्म को हम करेंगे तो कोस का क्या होता है माइनस में साइन और साइन के साथ में रूट अंडर क्या हो जाएगा टेन एम एक्स और जब इस चीज़ को कीजिएगा आप डिफ्रेंशिएशन तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 1/2 रूट अंडर जितना था टेन एम एक्स और अभी इसका बाकी है, तो 10 का क्या होता है, तो आप देखिएगा तो सेक स्क्वायर एम एक्स और अभी इसका बाकी है, तो एम तो आगे आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म के एक तो उसका क्या हो जाएगा एम गुना 1 dx/d होता है। तो इस तरीके से ये वाला जो चीज़ है इसको हम सबको एक अरेंज वे में लिख लेते हैं, तो लिखने पे क्या मिलेगा हमको, थोड़ा सा दूसरे कलर से लिखते हैं, तो अरेंज वे में लिखिएगा तो आपको मिलेगा सबसे पहले सेक स्क्वायर ए एम एक्स और इसके लास्ट वाला जो एम है उसको हम सबसे शुरू में लिख देते हैं एम, उसके बाद में फिर इनटू फिर माइनस है तो माइनस आगे भेज देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं साइन रूट अंडर टेन और फिर एम एक्स और फिर ये बड़ा वाला कोस, तो ये कोस हो जाएगा रूट अंडर कोस और रूट अंडर टेन एम एक्स, ये सब टोटल का रूट है। फिर ये 2 और ये 2 तो ये हो जाएगा 4, यानी अगर आप चाहे तो आगे भी लिख सकते हैं और बीच में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1/4 और ये क्या है टोटल, तो अपॉन में कितना है, तो रूट अंडर कोस और फिर से टेन फिर क्या हो जाएगा एम एक्स और इस तरीके से ये हमारे पास आंसर आया। तो आप यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हैं, ये भी आंसर सही है। और अगर नहीं आपको आंसर मैच करना है तो जिस तरीके से लिखा हुआ है आंसर उसके अकॉर्डिंग आप अरेंज कर लीजिए, आपको आंसर मैच हो जाएगा, ठीक है। बाकी अभी हम यहीं तक छोड़ते हैं और बाकी अगले वीडियो लेक्चर में हम देखते हैं, क्योंकि हमारा वीडियो का जो लेंथ है वो काफ़ी लंबा हो गया है। तो अगर आपको हम सजा के दें तो 1/4 और यहाँ पे आप चाहें तो m लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एम एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साइन रूट अंडर टेन एम एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोस रूट अंडर टेन एम एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आप डायरेक्ट 1 क्या लिख सकते हैं, तो कोस और फिर से रूट अंडर, ये टोटल क्या हो जाएगा टेन एम एक्स। तो इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। चाहे आप इस तरीके से अरेंज करके लिखें या ना लिखें, आपको डिफ्रेंशिएट करके लिख देने से ही केवल बात बन जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।